वेलकम बैक टू अनायत दवाखाना। दोस्तों कैसे हैं आप सब। पैगामी शिफा के प्लेटफॉर्म से हर्बलिस्ट हमजा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कब्ज़ को लेके है कि कब्ज़ कैसे होती है, कब्ज़ की मेन वजह क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। अगर आप इसका हल चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसका हल करेंगे तो आपकी कब्ज़ का मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, अगर आप होम रेमेडीज़ ट्राई करके थक चुके हैं और बहुत सारी मेडिसिन आपने इस्तेमाल की हैं या घर टोटके किए हैं, घर में कोई फक्की बना के इस्तेमाल किया है, तो मसला फिर भी अगर आपका हल नहीं हो रहा तो आज की वीडियो आपके लिए है। आप दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं इसमें डिटेल्स बताने वाला हूं और कंप्लीट आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा एंड देन आपको मज़ीद में ये बताऊंगा कि अगर फिर भी आपका मसला हल ना हो तो आप में से मेडिसिन लेके देखें, इंशाअल्लाह ताला मसाइल का हल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कब्ज़ कैसे होती है। तो कब्ज़ का मसला कैसे होता है, ये अगर हम इस टॉपिक पर मैं बात करूं तो आपको मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि ये एक ऐसा मसला होता है जो स्टोमिक से पैदा होता है। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो स्टोमिक है। स्टोमिक के बाद ही ये अमराज पैदा होते हैं और जब कब्ज़ का मसला होता है तो ये ऐसा मर्ज़ है कि ये तमाम अमराज की माँ है और यहाँ से फिर मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप ग़ज़ा हज़म करते हैं, वो एक प्रोसेस के बाद खुराक को हज़म करने के बाद आपके पेट के अंदर उसकी जो है वो सारी रिसाइकलिंग वगैरह करके फुज़ला अलहदा हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी आंतड़ियों के ज़रिए बाहर निकलना होता है। अब होता ऐसे है कि जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो कि जिनकी जो तसीर होती है वो ड्राई होती है, खुश्क होती है, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टोमिक हीट की वजह बनती हैं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से आपके जो पेट के अंदर मसाइल हैं वो पैदा करना शुरू करती हैं, जिसमें आपकी जो कब्ज़ है वो पैदा होती है। और ये वजह इसकी होती है कि आपकी आंतड़ियों के अंदर खुश्की हो जाती है। दो आंतें होती हैं, एक आंत होती है बड़ी आंत और एक आंत होती है छोटी आंत। प्रोसेसिंग के बाद जब ये बड़ी आंत से पखाना खारिज होना होता है तो ये नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर खुश्की हो जाती है, गर्मी हो जाती है और वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा हो जाती है और वो ब्लॉकेज की वजह से जो डेली रूटीन होती है आपकी, अब वो फिर डिस्टर्ब हो जाती है। जब अमराज पैदा होते हैं तो बेसिकली हमारा भी यही गोल होता है, हमने देखना होता है कि आया इशू कहाँ पर फेस कर रहे हैं। और अक्सर 80% लोग जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की वजह से अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत सारे उनके मसाइल ठीक हो जाते हैं। उसकी सिंपल सी रीज़न ये होती है, कई दफ़ा मैंने ब्लड प्रेशर के मरीज़ों का इलाज कब्ज़ दूर करके किया है, एहतलाम के मरीज़ों का भी सेम कंडीशन है। यानी कि कोई दूसरा कोई मर्ज़ नहीं होता बल्कि उसकी वजह कब्ज़ होती है। जब यही एक तबीब का जो है ना वो एक एम होता है, पर्पज़ होता है, मकसद होता है कि आइडेंटिफाई करे, अपनी तशख़ीस करे एक पेशेंट की कि आया उसको इश्यूज़ कहाँ पर आ रहे हैं। मे बी आप अगर कोई दिमाग के ऊपर बोझ का मसला महसूस करती हैं तो वो सर दर्द का मसला ही ना हो, आपने डॉक्टर्स को चेक करवाया हो, आप दिमाग की दवाई खा रहे हो, लेकिन मसला कब्ज़ का हो। क्योंकि जब वो प्रोसेस चलेगा, जब आपकी कब्ज़ दूर होगी, जब आपके बोझ हल्के होंगे, जब आपकी गैस्ट्रिक का मसला ठीक होगा तो वो तबख़ीर मैदा के मसाइल पैदा नहीं होंगे। जब वो तबख़ीर नहीं होगी तो सर बोझल ही नहीं होगा। तो वो तो होती है कि आपकी जो आंतड़ियाँ हैं उनके अंदर ब्लॉकेज होती है, कब्ज़ होती है। कब्ज़ की वजह से आपको ग़िज़ा हज़म नहीं होती, सही हज़म नहीं होती तो आपके मसाइल आगे से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसका हल ये है कि आप कोशिश किया करें कि अपनी जो डेली रूटीन है उसमें सैलड का इस्तेमाल लाजमी किया करें। बहुत ही ज़बरदस्त है और वो आंतड़ियों के जो हीट होती है उसके साथ साथ जो उसके अंदर खुश्की होती है उसको ठीक करता है। उसके बाद आप दूध छिलका जो है वो रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस मसले का बेहतरीन तरीके से आपको परफेक्ट हल निकाल के दे सकता है। इसके साथ साथ आप मज़ीद भी कुछ ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं जो कि आपके इन मसाइल का हल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फिर भी इन मसाइल का शिकार हैं जिनमें आपका मैदा सही वर्क नहीं कर रहा, आपकी आंतड़ियाँ सही वर्क नहीं कर रही, आपको पखाना रोज़ाना डेली रूटीन में खुल के नहीं आता, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मैं आपको एक मेडिसिन दूंगा। मैं टैबलेट्स और मेडिसिन दोनों इस्तेमाल करवा रहा होता हूँ अपने पेशेंट्स को, तो मेरे पास हर किस्म की मेडिसिन जो है ना वो अवेलेबल है। और आप विद इन फ्यू डेज़, 1 से 2 दिन और 3 दिन के अंदर अंदर आपकी कब्ज़ ज़रूर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ये मैं आपको ज़रूर दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ों का इलाज किया है जिनको
उनको पखाना आता ही नहीं था खुल के, और वो बहुत ज़्यादा इस मसले को लेके बोझ का शिकार थे और तकलीफ़ और परेशानी का शिकार थे। लेकिन मैंने उनको मेडिसिन खिलाई, टैबलेट्स यूज़ करवाई, उनको 7 कैप्सूल दिया, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी हर्बल मेडिसिन से अल्लाह ने शिफा दी और उनके मसाइल ठीक हो गए। अगर आपका भी कोई इस तरह का मसला है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड किया गया है। अनायत दवाखाना है सियालकोट में, सियालकोट सिटी से हैं तो वेलकम, आप मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, चक्कर लगाएँ, इंशाल्लाह इसका हल करेंगे। एंड अगर आप किसी और सिटी से हैं तो आप जो है वो मुझे ऑनलाइन कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके होम एड्रेस पर आपको मेडिसिन डिलीवर करूँ, ताकि आपके मसाइल का परफेक्ट हल हो जाए और आप हर किस्म के मसले से जो है ना आपको सुकून मिले। बेसिकली तो हमारा एक ही मकसद है कि मरीज़ अगर किसी मर्ज़ का शिकार है, उसके मर्ज़ को दूर किया जाए जैसे भी है, तो अल्लाह ताला फिर शिफा देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट और अच्छी सी वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज यानी कि हमने कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को लेके इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट और मज़ीद अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।